धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक सेकंड, यू वांट टू पांचों हमारे जिन पांचों साथियों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, पांचों ने अपनी बात रख दी है और उनमें से 4 साथियों ने लगभग मुद्दे एक से उठाए हैं। एक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने केवल एक मुद्दा जीपीएस का और जोड़ा है, इसलिए मैं सबका मिलाकर के एक ही साथ जवाब दे देती हूँ। जहाँ तक पी वेणुगोपाल जी ने कहा कि अम्मा जी के नेतृत्व में, यानी मैडम जयललिता के नेतृत्व में उन मछुआरों की बहुत मदद की गई, उनको लीगल असिस्टेंस के लिए पैसा दिया गया। उन्होंने कहा 63.8 यानी 63 लाख रुपीज़ उनको दिया गया। वो सब वो मछुआरे भी एक्नॉलेज करते हैं, हम भी एक्नॉलेज करते हैं जो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि उसके बाद भी वो उनकी सज़ा से मुक्त नहीं कर सकी। उनको सज़ा मिली, और सज़ा किसकी मिली? मृत्युदंड की, फांसी की सज़ा मिली। सारी लीगल असिस्टेंस दे देने के बाद भी, लीगल असिस्टेंस का पैसा दे देने के बाद भी उनको मृत्युदंड मिला। और आज मैं खड़े होकर के कह सकती हूँ कि उस मृत्युदंड को माफ़ कराने के लिए, उस सज़ा को माफ़ कराने के लिए सर्वोच्च स्तर पर हमारे यहाँ से प्रयास हुआ है और उसके कारण से वो लोग छूट करके आए। इसलिए जहाँ आप अम्मा को धन्यवाद दे रहे हैं लीगल असिस्टेंस के लिए, वहाँ कम से कम एक बार उस सरकार को भी धन्यवाद दे दीजिए जो उनको निकाल करके लेकर के आए। थैंक यू। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ डॉक्टर के गोपाल बोल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इतना पैसा खर्चा मगर सरकार ने किसी तरह की कोई असिस्टेंस उनको फिनेंशियल नहीं दी। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये केस 2011 से चला था और 2011 से 2014 तक ये सरकार नहीं थी। इसलिए अगर किसी ने असिस्टेंस नहीं दी तो पुरानी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, आज की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने तो फांसी के बाद भी उनको बचाकर और उनकी पूरी सज़ा समाप्त करके उनको यहाँ लेकर के। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये ठीक है, फ्रीक्वेंट शब्द सही है, फ्रीक्वेंट घटनाएं हो रही हैं। हमारे आने के बाद भी 22 बार घटनाएं हुई हैं, 22 टाइम्स। लेकिन बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले जब ये गिरफ्तार किए जाते थे तो कभी 50 दिन बाद, कभी 60 दिन बाद, कभी 68 दिन बाद छूटते थे। आज मैं खड़े होकर आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ सदन को, अध्यक्ष जी, कि हमारे आने के बाद ये घटनाएं 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 12 दिन में सुलझ रही। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो एक टोन एंड टेनर श्रीलंका के प्रति हम रखते थे, श्रीलंकन नेवी के प्रति हम रखते थे, आज मैं ये कह सकती हूँ कि इस नई सरकार के आने के बाद भारत के प्रति श्रीलंका के रवैये में बहुत बदलाव आया है। और उस बदलाव के 2 उदाहरण जो मैंने अपने स्टेटमेंट में दिए, एक उदाहरण कि 5 को फांसी की सज़ा से मुक्ति दिला करके और उनकी पूरी सज़ा समाप्त करने के बाद काम वहाँ के राष्ट्रपति ने किया, और दूसरा, जब हमारे मछुआरे भटक कर उनके तट पर पहुँच गए तो वो उनको पकड़ सकते थे। जैसे पहले 2011 से पहले गोली मारते थे, मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्हें डूबते से बचाया। वो डूब रहे थे, उनकी नौका टूट गई थी, उनकी टूटी हुई नौका को सुधरवाया और उन्हें वापस भेज दिया। वो भी कल सुबह वापस आ गए। तो ये जो बदला हुआ उनका रवैया है, उसके प्रति हमारे टोन एंड टेनर में भी थोड़ी कमी और थोड़ा बदलाव आना चाहिए। जहाँ तक कच्छतीव का सवाल है, हमारे 4 साथियों ने कहा और इवन सत्यपाल सिंह जी ने कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। स्वयं मैडम जयललिता की एक रिट पिटीशन वहाँ पड़ी है और आप जानती हैं कि ऐसे विषय पर जो ऑलरेडी सब जुडिस हो, उस पर कुछ भी कहना नियमों के विपरीत होगा। इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊँगी। एक बात इन 4 के अलावा जो सत्यपाल सिंह जी ने की जीपीएस के बारे में, तो मैंने अपने स्टेटमेंट में ही कहा है कि नेशनल ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये इतना अच्छा सिस्टम है अध्यक्ष जी के नौका पर ही लगा होगा ये ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से, और 50 किलोमीटर तक हम अपने मछुआरों को ट्रैक कर सकेंगे। और केवल इतना ही नहीं, इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से जब वो हमारी समुद्री सीमा लांघेंगे तो एक सायरन बजेगा जो उनको पूर्व चेतावनी दे देगा कि अब तुम भारतीय सीमा से लांघ रहे हो, श्रीलंका के वाटर्स में, वहाँ मत जाइए। तो एक अलार्म का काम करेगा जो उनको रोक लेगा अपनी सीमा में, जो वहाँ जाने के से पहले उनको पूर्व चेतावनी दे देगा। और मैं ये भी बताऊँ, गुजरात कोस्ट पर ये सिस्टम लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। वही सिस्टम हम यहाँ देना चाहते हैं।
रही बात डीप सी फिशिंग की, तो मुझे खुशी है यहाँ ये कहते हुए कि डीप सी फिशिंग के प्रोसीजर्स बहुत जटिल थे, बहुत ज़्यादा जटिल थे। लेकिन भाई राधा मोहन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनके विभाग के नीचे आता है विभाग एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज़ का। अभी 12 नवंबर को कई मीटिंगें हुई, मेरे लेवल पर मीटिंग हुई, PS to PM के लेवल पर मीटिंग हुई, इनके लेवल पर मीटिंग हुई। अभी 12 नवंबर को हमने उस पूरी प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया और इतना पारदर्शी बना दिया कि अब हमको लेटर ऑफ परमिट लेने के लिए केवल 2 चीज़ें चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, बोट आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस केवल इन 2 चीज़ों के बाद आपको डीप सी फिशिंग का परमिट मिल सकता है। और जितनी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास काम थे रजिस्ट्रेशन वगैरह के, वो भी उन्होंने डेडिकेट करके स्टेट एजेंसीज को दे दिए। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों के फिशरमैन, दोनों के मछुआरे इस नई प्रक्रिया का लाभ उठा करके डीप सी फिशिंग पर जा सकते हैं। वो पूरा समाधान होगा, ये तात्कालिक समाधान है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन वो दीर्घकालिक समाधान होगा। और मैं ये भी बता दूँ अपने साथियों को कि फिशरमैन के साथ मैं बार बार मीटिंग कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि पिछली मेरी मीटिंग में सारी एसोसिएशंस आई, सारी की सारी एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव आए, और सबने कहा कि हम भी ये मानते हैं कि जो फाइनल सोल्यूशन है वो डीप सी फिशिंग का है, और हम उसके लिए तैयार भी हैं। उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी एक पैकेज बनाकर देंगे मुझे 45 दिन में। अगर उनका पैकेज आ जाता है तो हम वो, और जिस मेमोरेंडम का बात डॉक्टर के गोपाल ने की, वो मेमोरेंडम हमारे तक आ गया है, उसके आधार पर लेकर हम एक नई नीति भी तैयार करेंगे। लेकिन डीप सी फिशिंग की प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी हमने बना दिया है कि हमारे मछुआरे डीप सी फिशिंग की तरफ जाकर इसका हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, जो बात हमें रोज रोज चिंता करती है। धन्यवाद।